मैम है। नीतू मैम क्या ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ये तरीका सर बच्चे रो रहे हैं सर हमारे। तरीका नहीं है। सर ये गलत तरीका है। जंतर मंतर हाँ बोल के आए थे सर, जंतर मंतर बोला मैं क्यों छोड़ा सर, हमें भगवान है सर, हमने कौन सा गुनाह कर दिया सर, जंतर मंतर का बोल के लेके आए थे सर, हम नहीं जंतर मंतर आदमी बात कर, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपके बच्चे भी हमसे पढ़ करके सिलेक्शन लेंगे सर। नहीं सर हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। एसएससी परीक्षा में धांधली के विरोध में दिल्ली में जब कई शिक्षक भी शामिल हुए तो उन्हें कुछ ऐसे पुलिस अपने साथ ले गई। छात्रों और टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें खदेड़ा गया, जिसके बाद न सिर्फ धांधली पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि जो रवैया प्रदर्शनकारी छात्रों और उनके समर्थन में आए टीचर्स के साथ अपनाया गया है उसकी भी आलोचना हो रही है। लेकिन आखिर क्यों छात्र प्रदर्शन करने दिल्ली की सड़कों पर उतरे? पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? छात्र और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद क्या हुआ? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षा में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। दिल्ली चलो के नाम से हुए इस प्रदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कई टीचर्स भी शामिल हुए। इंग्लिश की जानी मानी टीचर नीतू मैम भी यहां पहुंची, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर नजफगढ़ थाने ले गई। मैथ के टीचर आदित्य रंजन को पुलिस ने हिरासत में लिया। अभिनय सर सहित कई ऐसे टीचर्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन्हें पुलिस हिरासत में ले गई और उसके बाद से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इन चर्चित शिक्षकों के साथ साथ कई स्टूडेंट्स को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा टीचर और स्टूडेंट्स को हिरासत में लेने के कई वीडियोस लगातार शेयर किए जा रहे थे, जिनमें पुलिस के जवान शिक्षकों के कॉलर पकड़कर ले जाते हुए नजर आए। डिटेन किए गए टीचर्स और छात्रों को देर शाम तक छोड़ा भी नहीं गया था। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण एसएससी चयन पद चरण 13 परीक्षा का अचानक रद्द और स्थगित होना था। आयोग ने हाल ही में प्रशासनिक कारणों और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते कुछ केंद्रों पर 24 से 26 जुलाई तक होने वाली परीक्षा रद्द कर दी थी। एक चौंकाने वाली घटना में तो इंदौर में एसएससी चयन पद परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर ही बंद कर दिया गया और परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों और इसी के साथ कुप्रबंधन पर सवाल उठाने पर कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी, ये दावा भी किया गया। यहां सुरक्षा कर्मियों कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा कि टीसीएस से परीक्षा लेने का ठेका वापस लेकर दूसरी कंपनी को यह काम दे दिया गया है। दूसरी कंपनी एडिक्विटी एजेंसी एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जो शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ छात्र कई वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम इससे पहले व्यापम परीक्षा में भी आ चुका है और इसको लेकर भी प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मीडिया को बताया कि यह कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, फिर भी इसी को ठेका दिया गया। छात्रों के प्रदर्शन का एक अहम कारण एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाओं का अचानक रद्द होना बताया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा कर परीक्षा देने पहुंचे, पैसा खर्च हुआ, आने जाने में वक्त लगा, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि परीक्षा तो रद्द हो गई और इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की वजह से भी कई छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। बहुत से छात्रों को एग्जाम सेंटर पर समस्या भी आ रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर छात्र और शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आए और कई लोगों को इसी दौरान हिरासत में लिया गया और धक्का मुक्की भी हुई, लाठीचार्ज की भी खबरें हैं। दिल्ली में टीचर्स और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी के वीडियोस सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए तो एसएससी मिसमैनेजमेंट, #एसएससी वेंडर फेलियर और #एसएससी रिफॉर्म जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। युवाओं ने इस पर एसएससी की कार्यप्रणाली पर अपनी निराशा व्यक्त करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई ने भी एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक ये पूछने आए थे कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बार बार लीक क्यों हो रहे हैं। एसएससी जैसी परीक्षाएं कदाचार का अड्डा क्यों बन गई हैं।
लेकिन उनके साथ क्या किया गया? वहीं इस मामले को लेकर चर्चित शिक्षिका नीतू ने ट्विटर पर लिखा, जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों से उठाकर थानों तक ले जाया जाता है। ना राजनीति, ना विरोध, सिर्फ एक सवाल था, न्याय कब मिलेगा? क्या सवाल पूछना अब अपराध है? क्या यही है हमारी व्यवस्था की तस्वीर? वहीं आदित्य रंजन नाम के टीचर ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। वहीं एसएससी परीक्षार्थियों के धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लिखा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी छात्रों के हक की इस लड़ाई में शामिल हुए। छात्र लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, उल्टा छात्रों पर लाठी भांजकर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें न्याय दिलवा कर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।